इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसे महासागर की तरह है जिसमें आप जितना अंदर जाओगे उतना ही खोते जाओगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से इंटरनेट हमारी दुनिया में आया है तब से इस पर काफ़ी सारे मिस्टीरियस चीज़ें मिली है जिनको समझ पाना आज तक इम्पॉसिबल ही है। और आज के इस वीडियो में आप इंटरनेट के कुछ ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हो जिन्हें जानने के बाद आपका सर घूम जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एमिलीन बर्डली। यह महिला वर्जीनिया यूएसए की रहने वाली थी। मैंने थी इसलिए लगाया है क्योंकि सन 1998 में उनकी पूरी फैमिली ने एक केबिन क्रूज पर छुट्टियां मनाने का फैसला किया। पर अब यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि 24 मार्च की रात में एमी मिस्टीरियस वे में शिप पर से कहीं गायब हो जाती है। अब उसके मिसिंग हो जाने पर उसकी पूरी फैमिली ने शिप के 10 डेक और पूरे 999 रूम्स में उसे बहुत ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। अब इतना ढूंढने के बाद सबको यही लगने लगा कि एमी ने शिप से कूदकर सुसाइड कर लिया है, और फिर सबने सोचा कि वो उन्हें अब कभी भी नहीं मिलेगी। पर अब ये केस यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इस केस ने मोड़ तब लिया जब एमिलीन की ये फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हुई। और इस फोटो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने एमी को एक बीच पर देखा है जहां उसे 2 स्ट्रेंज इंसान जबरदस्ती कहीं पर लेकर जा रहे थे। अब इस इंसिडेंट के 1 साल बाद यानी कि 1999 में एक अमेरिकन ने यह कहा कि उनकी एमी से बात हुई थी और तभी एमी उन्हें घबराई हुई सी लग रही थी, ऐसा मानो कि उसे मदद की ज़रूरत थी। और फिर उसके बाद से लेके आज तक एमी का यूँ ऐसे गायब हो जाना इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन चुका है। न जाने आज वो कहाँ और कैसे रहेगी, और पता नहीं वो दोनों मिस्टीरियस इंसान उसके साथ आखिर कौन थे। ईमेल्स फ्रॉम आफ्टर लाइफ। अब ये बात 2011 की है जब टिम हॉट नाम के एक बंदे को एक अनयूजुअल ईमेल आया और फिर उन्होंने देखा कि ये ईमेल तो उनके दोस्त जैक फ्रोज ने भेजा है। अब मुझे भी पता है कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त को ईमेल भेजना कॉमन सी बात है, पर यहाँ ये बात बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने ये ईमेल भेजा था उस बंदे की ईमेल भेजने से 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी। अब आपको ये बात कॉमन नहीं लग रही होगी ना। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि उस ईमेल में ये लिखा था कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हारे घर में ही हूँ, प्लीज़ अपना घर थोड़ा साफ करके रखो क्योंकि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। अब ये ईमेल पढ़कर टिम को लगने लगा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैक फ्रोज के कज़न को भी एक ईमेल मिला था जिसमें यह लिखा था कि मुझे आभास हो गया था कि तुम मस्ती करके अपने पैर को तोड़ने वाले हो। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि उस ईमेल में लिखी ये बात भी सच हो गई थी जो कि जैक ने भेजा था। और जब जैक की मम्मी को इस ईमेल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैक को छोड़कर उसके ईमेल और पासवर्ड के बारे में किसी को भी नहीं पता है, और तो और टीम के गंदे रूम के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ जैक को ही पता था। और आज तक पूरा वर्ल्ड इस शॉक में है कि आखिर टिम को वो ईमेल किसने भेजा था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट पे ज़रूर बताना। द मिस्टीरियस केस ऑफ एलिजा लैम। फरवरी 2013 में 21 साल की एक स्टूडेंट जिनका नाम एलिजा लैम था, वो मरी हुई हालत में एक होटल के पानी के टंकी में मिली, और ये घटना लॉस एंजलिस की सेसिल होटल में हुई थी। अब इस पर डॉक्टर्स का ये कहना था कि एलिसा की मौत पानी में डूब जाने की वजह से हुई है, यानी कि ये एक एक्सीडेंट है और एलिसा ने कोई भी ड्रग्स या फिर अल्कोहल भी नहीं लिया था। पर यहाँ रियलिटी कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को देखो। ये फुटेज होटल की है जिसमें आप क्लियरली एलिसा के अजीब से बिहेवियर को देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस फुटेज में एलिसा लिफ्ट के सारे बटन को दबा देती है और फिर बाहर निकल के किसी से बात करती है। पर अब हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता है, तो फिर एलिसा वहाँ किससे बात कर रही होती है। अब इस फुटेज के कुछ दिनों के बाद लोगों के कंप्लेंट आने लगे कि होटल का पानी गंदा है और वो अजीब कलर का दिख रहा है और उसमें से गंदी स्मेल भी आ रही है। फिर जब होटल के स्टाफ ने चेक किया तो उन्हें वहाँ एलिसा की डेड बॉडी मिलती है, और तब से लेके आज तक ये इंटरनेट पर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस वीडियो बन गया है। और सभी के माइंड में यही क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ एलिसा के साथ। (1973-EHT-NAMUH-1973.com)
वेल अगर आप घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो ये वेबसाइट आपके लिए है, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको पजल्स की एंडलेस सीरीज मिल जाएगी। और इस वेबसाइट को सन 2000 में डेविड डेनिसन ने बनाया था। वेल डेविड डेनिसन एक मैथमेटिशियन, लिंग्विस्टिक आर्टिस्ट और ऑकल्टिस्ट थे। और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको इसका होम पेज काफ़ी सिंपल सा देखने को लगेगा, लेकिन दिखने में जितना ये सिंपल है उतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इस वेबसाइट में काफ़ी सारे क्रिप्टिक मैसेज भरे पड़े हुए हैं। पहले ये एक नॉर्मल वेबसाइट लगती है, लेकिन अगर आप इस वेबसाइट के अंदर जाते हो तो आपको वहाँ काफ़ी सारे खुफिया इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे अजीबोगरीब फोटोज़, कई सारी बाइबल्स की लाइन, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें भगवत गीता के श्लोक भी लिखे हुए हैं। और इसमें ऐसे कभी भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी नेविगेशन नहीं है और इसमें सब कुछ नंबर्स पर सर्कुलेट होता है। बहुत से लोगों ने इस वेबसाइट को क्रैक करने की कोशिश की, पर आज तक कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कि मानो इस वेबसाइट पर बहुत काम किया गया है, इसलिए शायद आज तक इस वेबसाइट को कोई भी क्रैक या हैक नहीं कर पाया है, और ना ही ये पता कर पाया कि ये वेबसाइट आखिर यहाँ पर क्यों है। Mortis.com Mortis.com एक सिंगल पेज वाली वेबसाइट थी और इसमें भी बस एक ही चीज़ थी, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का स्लॉट, यानी कि इसमें बस लॉगिन करने का स्लॉट ही देखने को मिलता है। पर जितना नॉर्मल ये वेबसाइट दिखता था ना, उतना नॉर्मल ये था नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट 4chan पर एक यूज़र को मिला था और इस यूज़र को अननोन वेबसाइट ढूंढने में बहुत मज़ा आता था, और ऐसी अननोन वेबसाइट को ढूंढते ढूंढते उसे ये वेबसाइट मिला था। इस वेबसाइट में एक बहुत चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ था, वो भी टेराबाइट ऑफ डेटा, यानी कि इसमें टीबी में डेटा भरा पड़ा हुआ था। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये वेबसाइट टॉम लिंक नाम के एक बंदे की है, और इस बंदे के पास ऐसे बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस वेबसाइट और भी पड़ी हुई है जिसमें करोड़ों जीबी के डेटा पड़ा हुआ है। ऐसी ही टॉम लिंक की एक और वेबसाइट थी जिसका नाम था Cthulhu.net, और इस वेबसाइट पर भी एक ही पेज था और इस पेज पर लिखा था कि डेड बट ड्रीमिंग, और इसके अलावा इस पर और कुछ भी नहीं लिखा था। कुछ हैकर्स का ये कहना था कि उन्होंने इस वेबसाइट को हैक करके इसके अंदर का डेटा एक्सेस किया था, पर उन्हें वहाँ डीप या डार्क वेब से भी कई ज़्यादा डिस्टर्बिंग मटेरियल मिला था, और आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि इन वेबसाइट का मिस्ट्री आखिर क्या है। वेल आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं अभी सहानी और आप देख रहे थे AI मिस्ट्री।